हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से, और 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझेंगे, एक बार एक एक चीज समझेंगे, पॉइंट्स भी समझेंगे, क्योंकि विदाउट समझ के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ग्राफिकली मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक है, पहले ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या बेसिकली, इसके बारे में समझेंगे। चलिए बच्चों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए समझाते हैं आपको एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने कहा, पहला मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पता कैसे लगा? जैसे कि मैंने कहा, ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों हमारे क्या है, टू वेरिएबल हो गए। और a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है, c1 इज कांस्टेंट। c1 क्या हमारा कांस्टेंट है, c1 क्या है, कांस्टेंट। और x एंड y हमारे क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हुई। सेकेंड लीनियर इक्वेशन a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है भाई। चलिए अब ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक चार्ट है, इस चार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आपको समझाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इस चार्ट को आप अच्छे से समझेंगे, राइट। जैसे कि ये चार्ट दे रखा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, समझिए भाई। आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से चार्ट। ये अपने पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, राइट। ये देखिए आप लोग, फर्स्ट वन इज x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे जो a1 है, x का जो कोफिशिएंट है वो a1 होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा, a1 होगा। एंड जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा, b1 होगा। सेम सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a2, y का कोफिशिएंट है वो v2, एंड लास्ट वन जो बच रहा है वो c2 होगा। इसमें हमारा c1 क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 1 अपॉन 3 आ रहा है। b1 अपॉन b2 जो है वो माइनस 2 अपॉन 4 आ रहा है। एंड c1 अपॉन c2, c तो 0 है और c2 की जो वैल्यू है माइनस 20 है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू है ना, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अगर ये कंडीशन अगर होती है तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो बेटा कुछ ऐसी होती है, ध्यान रखना। ये देखिए, जहां एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और उस एक पॉइंट को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि इसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो कंडीशन कैसे निकालते हैं बच्चों, ये देखो आप। अगर जिसका सॉल्यूशन निकल रहा है, जिसका अगर सॉल्यूशन निकल रहा है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए बच्चों, ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं, यस निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा,
कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट 100% होगा। अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट होगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए बेटा, समझिए। यस, सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा, 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 1/2। अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जैसे कि 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 आ गया। ऐसे इसको भी सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 18, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। तो ये जब भी ये तीनों इक्वल हो जाते हैं रेशियो में तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो क्या होती है, जैसे कि ये एक लाइन होगी ये, और इसके ऊपर एक और लाइन हो जाएगी, इसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है भाई। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट थर्ड वाली कंडीशन की बात करेंगे। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो ये कंसिस्टेंट होगा। इसकी जो कंडीशन है क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। अगर ये कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन निकल रहा है। अगर जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है वो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड कंडीशन देखिए, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a1 अपॉन a2 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 2/4 एंड c1 अपॉन c2 माइनस 4/12 ये आ गया है। इसको कैंसिल करेंगे, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 3 जा 12। अब a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, तो पैरेलल लाइन होगी। और पैरेलल लाइन सभी जानते हैं ये लाइन आपस में टच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में नहीं मिल रही हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्वेश्चन कुछ करेंगे आपको समझाने के लिए। चलिए भाई, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार आप इसको अच्छे से समझिए। राइट, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है इसको आप समझेंगे। ठीक है, इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए समझो भाई। 10 students of class 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took a part in the quiz. तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको मान लेते हैं y, x मान लेते हैं सॉरी, एंड नंबर एंड नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं y's। बॉयज को क्या मान लेते हैं y। तो क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं, 10th। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। राइट, सेकेंड कंडीशन क्या करिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, x इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज को मान लिया y,
तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो इक्वेशन निकल के आ गई हैं। अब हम इनसे क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए कैसे पॉइंट्स निकलेंगे बेटा, ये देखिए आप समझिए भाई। जैसे ये पहली इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पॉइंट्स फाइंड करेंगे, 3 पॉइंट्स निकालेंगे। ये x है और ये y है और ये x, y। समझिए, तो पहले हमने क्या किया, यहां x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए जो आपको पता है, कुछ भी आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, तो सपोज दैट हम पुट करते हैं 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर ली है तो बताइए y की जगह हम क्या रखेंगे, 10 आ जाए तो y की जगह हम 8 रखेंगे, जब तो 10 होगा। 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 2,8। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब बताइए y की जगह क्या रखें, y की जगह रख देते हैं 3, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 7। चलिए साहब, तो कितना हो जाएगा, 7,3। तीसरा पॉइंट निकल के आ गया, राइट। नेक्स्ट बताइए x की जगह और क्या रख सकते हैं, चलो 5 रख लेते हैं, तो y की जगह क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 5 प्लस 5 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमारे ये 3 पॉइंट निकल के आ गए बाबू। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन के लिए हमारे 3 पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन थी जो हमारी, वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 4। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना जरूरी है, क्योंकि देखो इस टेबल के ऊपर ही मैंने इक्वेशन लिखी है। इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3 पॉइंट्स निकालना जरूरी है ग्राफ के लिए, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ आता है, तो आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है भाई, समझिए ध्यान से। बताइए x की जगह हम क्या रखें, 4 आ जाए, चलो 5 लिख लेते हैं। अब 5 में से कितना माइनस करें कि 4 आ जाए, 1 कर ले, चलो 1 करेंगे। 5 में से 1 के कितना बचेगा, 4। तो पहला पॉइंट हो गया 5,1। नेक्स्ट बताइए x की जगह क्या रखे, बताइए 6 रख ले। अब 6 में से कितना माइनस करें, 2 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 6,2। ऐसे ही और भी कुछ रख सकते हो आप लोग। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू रख लेते हैं 7 और y कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 7 में से 3 के जगह 5 बचेगा। तो ये टेबल तैयार हो गई। अब बनाते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, एक एक चीज समझो ग्राफ में आप लोग। समझिए भाई, ये देखिए ये लाइन है, तो समझेंगे। जैसे कि ये एरो कर लेते हैं, क्योंकि ये x और ये x डैश हो गया।
ये y और ये y डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन है। तो आप आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ आराम से बन जाएगा। देखिए भाई, पहला पॉइंट है 1 मान लेते हैं, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस का 9। नेक्स्ट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस का 9, ठीक है भाई। चलिए देखिए, तो पहला जो पॉइंट्स है वो है 2,8 7,3 और 5,5। 2,8 x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 हो गई एंड y की वैल्यू 8। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ये। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको भी, यहां 9 है और ये हमारा क्या है, यहां 9 हो जाएगा। 1 मिनट, ये समझ लीजिए, यहां 9 और ये हमारा 10 है, ठीक है भाई, समझो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 5,5। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देखो ये रफली डायग्राम है, ऐसे करेक्ट बनेगा। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 2,8। ए पॉइंट मान लेते हैं 2,8 है। तीसरा पॉइंट बी जो है वो 7,3 है। नेक्स्ट और ये 5,5 है सी पॉइंट। सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस से, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये रफली डायग्राम है तो उससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इस वाली जो इक्वेशन का जो नाम है वो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। सीधी लाइन खींच देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। ठीक है भाई। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4,
ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा 7,3 जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? और ये वाला पॉइंट मेंशन कर लेंगे, और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा डी पॉइंट, और इसको मान लेंगे ई पॉइंट जिधर रखा है 6,2, ये ई पॉइंट हो जाएगा, और ये मान लेंगे इसको एफ। एफ कितना है 5,1। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई, आप लोग इसकी कोशिश कर लेना, बन जाएगा आपका। ठीक है भाई, ओके, उम्मीद है, भरोसा है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, देखिए भाई, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं और ग्राफ आप बना लीजिएगा इसका। ठीक है भाई, देखिए 5 pencils and 7 pens, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees। ठीक है, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees। Find the cost of pen, 1 pencil and 1 pen। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट the cost of 1 pencil, let the cost of 1 pencil, उसको मान लेते हैं x रुपीस, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसको मान लेते हैं y रुपीस। क्लियर है? तो देखिए इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, 5 pencil 7 pen, 5 pencil 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज है। तो पहली इक्वेशन बन के आ गई। इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स निकाल लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। फिर कह रहा है 7 पेंसिल 5 पेन कॉस्ट कितनी है भाई 46 रुपीज, 46 रुपीज। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे, और पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे तो हमारा ग्राफ इजीली बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इक्वल है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड whether the lines representation the following linear equation intersect points parallel या coincident। आप बताएंगे, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इसमें से बताओगे आप कि इसमें से बताइए कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, कौन सी पैरेलल लाइन बनेगी, कौन सा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है भाई, तो कोइंसिडेंट लाइन जो बनेगी वो आप लोग देख लीजिएगा, बताते हैं आपको, एक स्टेप बाय स्टेप करके समझाते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे। तो इक्वेशन दे रखिए 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की जो वैल्यू है वो होगी 5, b1 की जो वैल्यू है वो होगी -4 और c1 की वैल्यू हो गई 8। सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रखिए 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू हो गया 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9, c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 6।
इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तीसरा अगर इक्वल हो जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है भाई, सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, यहां कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 18x 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो x से x कंपेयर हो रहा है, तो a1 की जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, y से y कंपेयर हो रहा है, b1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और c1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, राइट। सेम ईयर a2x b2y एंड c2 इज इक्वल टू 0, तो x x कंपेयर होता है, तो a2 इक्वल टू हो गया 18, b2 इक्वल टू हो गया 6 एंड c2 इक्वल टू हो जाएगा 24, राइट। तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर हो गया। अब एक बार इक्वेशन करते हैं, a1 अपॉन a2 रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, वैल्यू पुट कर देंगे। 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो मतलब क्या हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब क्या हो रहा है, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अगर इक्वल हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मतलब a1 अपॉन a2 अगर इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, c1 अपॉन c2 भी इक्वल है। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो को इंसिडेंट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, को इंसिडेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई। क्या बन जाएगी, को इंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। को इंसिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है भाई, क्योंकि तीनों अगर इक्वल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए भाई। थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि 6x, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, x से x कंपेयर हो गया, a1 की वैल्यू होगी 6, y से y कंपेयर हो गया, b1 इज इक्वल टू हो गया -3 एंड c1 इज इक्वल टू हो गया 10। सेकेंड वन इज a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, x से x कंपेयर, a2 इक्वल टू हो गया 2, b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1 एंड c2 इज इक्वल टू हो गया 9। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें भाई, तो 6 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन -1 एंड 10 अपॉन 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हुआ, ये आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के,
लेकिन नॉट इक्वल टू अपॉन C2, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो हमारी जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? पैरेलल लाइन। क्या बनेगी? पैरेलल लाइन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? कंपेयरिंग द रेशियो। रेशियो करेंगे, अगर जिसका सॉल्यूशन निकल रहा है वो कंसिस्टेंट होगा, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। जो कंसिस्टेंट है उसका आप ग्राफ बनाओगे, जो कंसिस्टेंट नहीं है उसका ग्राफ नहीं बनाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम का है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है भाई, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन लिखाना है। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, लेट कर लेते हैं। लेट width of rectangle garden, इसको मान लेते हैं x मीटर, and the length of rectangle, उसको मान लेते हैं y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, मतलब 2l प्लस बी, ये होता है हमारा इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। डिवाइड बाई हाफ करेंगे, हाफ बोला है ना, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज 36। तो हाफ से हाफ कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है बेटा कि लेंथ जो है ना, लेंथ जो है वो कितना है? 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ जो है जिसको मैंने माना है y, 4 मोर देन है किस? विड्थ है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों को कर देना एलिमिनेट, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए क्या करोगे आप लोग? पॉइंट्स निकालोगे और आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write the another linear equation in two variables such that geometrically representation of the pair of form is intersecting line, parallel line, coincident line। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, राइट। इससे आप इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, x 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन कब होगी? जब दोनों इक्वल नहीं होंगी, नॉट इक्वल होगा। तो क्या करेंगे? जमा लेते हैं x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकाल दी। तो पहले का आंसर ये हो गया। सेकंड के लिए पैरेलल लाइन के लिए क्या करोगे? दो इक्वल होना चाहिए, बाकी नॉट इक्वल होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करो, दोनों को इक्वल कर देते हैं, बाकी नॉट इक्वल कर देते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा पैरेलल लाइन के लिए हो जाएगी कंडीशन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या हो जाएगा? ये तीनों इक्वल होने चाहिए। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस हो गई। ठीक है भाई, समझ में आ गया हो सभी को? उम्मीद है, भरोसा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन x एक्सिस
एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल रीजन। देखो भाई इसमें क्या है, पहले पॉइंट्स निकालोगे फिर ग्राफ बनाओगे, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पर जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने, जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है भाई, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और जो एक्स एक्सिस पर जो बन रहा है, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल के आएंगे, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकलेंगे, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकलेंगे उसको हम साइडेड करना है। क्या करना है? साइडेड करना है, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा कि ये जो जा रहा है लाइन और ये कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, राइट, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या है, जो एक्स एक्सिस बन रहा है, जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं। और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने के बाद इसको साइडेड करना है, देखो ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये लास्ट हो जाएगा, राइट, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आराम से इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। ये तो हमारा ग्राफिकली मेथड हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे एल्जेब्रिकली मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लेकिन सिलेबस में अपने 2 टाइप्स के आ रहे हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा ये है, और दूसरा आ रहा है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के, राइट। ये देख लीजिए, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलो भाई देखो ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे इस मेथड। तो क्या करेंगे? फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, पहली वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। तो इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, वी गेट, सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी वो है x माइनस वाई, तो x की जगह रख देंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस वाई और वाई कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो माइनस का 2y और माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 10/2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो आ गई 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब y की जो वैल्यू है वो रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट। तो y की वैल्यू अगर मैं 3 में पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x की जो वैल्यू है वो हो गई 9। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 और 5। अब x और y की वैल्यू है ना, हम पुट करके देख लेते हैं यहां पे कि हमारा आंसर सही है या गलत है।
x की वैल्यू आई थी हमारी 9 और y की वैल्यू आई थी 5। एक बार देख लेते हैं, x की वैल्यू आई थी 9 और y की वैल्यू आई थी 5। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 9 पुट कर देंगे और y की वैल्यू कर देंगे 5 पुट। तो 9 + 5 कितना होता है 14। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई रोक, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, ये होता हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं, आपको समझ में आया होंगे सभी को। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।